हेलो फ्रेंड्स, पेपर फोर्ड एकेडमी में आपका स्वागत है। तो चलिए अपने आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ को भारत का कौन सा वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो सारनाथ को 45वां वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया है। सारनाथ कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। यह बौद्ध धर्म से जुड़ा प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है और भगवान बुद्ध ने यहीं पर अपना पहला उपदेश दिया था। भारत का पहला टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये स्थापित किया जाएगा ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? तो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य है टेलीकॉम उपकरणों के निर्माण और निवेश को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश सरकार कितनी भूमि पर जापान सिटी विकसित करेगी? तो ये करेगी 500 एकड़ में। जापान सिटी जापानी निवेश को आकर्षित करने और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने में महत्वपूर्ण होगी। तमिलनाडु सरकार ने तीसरी संतान के जन्म पर महिलाओं को कितने समय का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो ये अवकाश है 1 वर्ष का। यह सुविधा तीसरी संतान के जन्म पर दी जाएगी। इसका संबंध महिला कल्याण और मातृत्व सुविधाओं से है। कर्नाटक सरकार ने किस कक्षा से बच्चों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शिक्षा देने का निर्णय लिया है? तो किस क्लास तक लिया है? तो ये है कक्षा 6 से। कर्नाटक में स्कूली स्तर पर AI शिक्षा शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य की तकनीकी ज़रूरतों के लिए तैयार करना है। एनालॉग पनीर की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का 5वां राज्य कौन बना है? तो ये राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। एनालॉग पनीर में दूध के स्थान पर अन्य वसा या सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश ने इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है। महाराष्ट्र सरकार ने डिजिटल पहचान के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इस पहल का नाम है महा-ID। महा-ID डिजिटल पहचान से जुड़ी पहल है। इसका उद्देश्य नागरिकों की डिजिटल पहचान को सुविधाजनक बनाना है। स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है सोमेंदु बागची को। अब ये राजदूत क्या होता है? तो राजदूत भारत के दूसरे देश में आधिकारिक प्रतिनिधि होता है। अमेरिका के किस राज्य में नेशनल इंडिया हब डे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया इलिनॉय में। यह घोषणा 15 अगस्त 2026 को की गई। इसका उद्देश्य भारतीय प्रवासी समुदाय के योगदान को सम्मानित करना था। टेस्ट क्रिकेट इतिहास में सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो ये नाम किया है जो रूट ने, जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में क्षेत्ररक्षण के दौरान सर्वाधिक कैच लेने का रिकॉर्ड बनाया है। भारत और चीन के बीच विशेष प्रतिनिधियों की सीमा वार्ता का 25वां दौर कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है बीजिंग में। वार्ता 25 अगस्त 2026 को हुई। इसका उद्देश्य सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखना और द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करना था। भारत की ओर से भारत चीन सीमा वार्ता में किसने प्रतिनिधित्व किया? तो ये किया अजीत डोभाल जी ने। अजीत डोभाल जी कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। वे भारत चीन विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। चीन की ओर से भारत चीन सीमा वार्ता में कौन शामिल हुए? तो ये शामिल हुए वांग यी। वांग यी चीन के विदेश मंत्री हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चीन के विदेश मंत्री कौन है? ये है वांग यी। उन्होंने चीन की ओर से विशेष प्रतिनिधि वार्ता में भाग लिया। भारत चीन सीमा वार्ता मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने पर केंद्रित थी? तो ये केंद्रित थी LAC पर। LAC का पूरा नाम वास्तविक नियंत्रण रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा संबंधी मुद्दों में LAC महत्वपूर्ण विषय है।
भारत ने 23 अगस्त को कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो ये मनाया है भारत ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह भारत की अंतरिक्ष उपलब्धियों को सम्मानित करता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस ऐतिहासिक उपलब्धि की याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग पर। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसी उपलब्धि की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के किस क्षेत्र में सॉफ्ट लैंडिंग की थी? तो ये लैंडिंग की थी दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में। भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के निकट सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण 2023 में हुआ था। नेशनल इंडिया हब डे की घोषणा अमेरिका के किस स्थान पर की गई? तो ये की गई शामबर्ग में। घोषणा शामबर्ग स्थित नेशनल इंडिया हब डे में की गई। यह भारतीय अमेरिकी समुदाय से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन था। भारतीय सेना द्वारा अग्निवर्षा 2026 अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया पंजाब राज्य में। इस सैन्य अभ्यास में आधुनिक युद्ध तकनीकियों का प्रदर्शन किया गया। अभ्यास में तोपखाना प्लेटफॉर्म भी शामिल रहे। अग्निवर्षा 2026 अभ्यास में मुख्य रूप से किसका उपयोग किया गया? तो ये उपयोग किया गया आधुनिक युद्ध प्रौद्योगिकियां और तोपखाना प्लेटफॉर्म का। अभ्यास का उद्देश्य आधुनिक युग परिस्थितियों में भारतीय सेना की क्षमता और तैयारियों को मजबूत करना था। यहाँ पे आज के हमारे करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।